एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस में। मैं आप लोगों का अपना दोस्त नितेश बजाज आपके लिए फिर एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों। आज मैं आपको कराने वाला हूं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के। दोस्तों ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी उन बच्चों के लिए जो क्लास 12 में हैं और बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा जो लोग CUET की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा जो लोग PGT कॉमर्स, TGT कॉमर्स, चाहे वो नवोदय विद्यालय के लिए हो, कॉमर्स विद्यालय के लिए हो या उत्तर प्रदेश UP TGT PGT के लिए हो, उनके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों। आज की वीडियो हमारी बेस्ड है बिजनेस स्टडीज क्लास 12 से। चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। शुरू करते हैं आज के सफर को दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने ऑलरेडी आ चुका है दोस्तों। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या कि आप लोगों को बताना है यहाँ पर कि रोहन बैल एज अ प्रोडक्शन मैनेजर इन ग्लोबल एंटरप्राइज लिमिटेड ही हैज बीन गिवन अ टास्क ऑफ गेटिंग 1000 यूनिट्स ऑफ हैंड वुमेन टेबल मैट्स मैन्युफैक्चर द कॉस्ट रुपीज 150 पर यूनिट। 150 पर यूनिट कॉस्ट होनी चाहिए 10 दिन के अंदर, विद इन 10 डेज, इन ऑर्डर टू बी एक्नॉलेज एज एन इफेक्टिव मैनेजर। दोस्तों सिर्फ इफेक्टिव बनना है, ध्यान रखिए चलेंगे, सिर्फ इफेक्टिव बनना है। दो कंसेप्ट हमारे, एक का नाम है इफेक्टिव, एक का नाम है एफिशिएंट। इफेक्टिव हमारा रिलेट होता है टाइम के साथ, मैं आपको बता दूं इफेक्टिव रिलेट है टाइम के साथ, जबकि जो हमारा एफिशिएंट है दूसरा कंसेप्ट हमारा जो होता है इसी के साथ, वो रिलेट होता है हमारा कॉस्ट के साथ। तो इस क्वेश्चन में आपको एक टाइम का पैरामीटर दे रखा है 10 डेज और एक कॉस्ट का पैरामीटर दे रखा है 150 रुपीज पर यूनिट। आपको बताना है सिर्फ इफेक्टिव। इफेक्टिव इंसान तभी होगा जब वो टाइमली काम को कर पाएगा। अब ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। आपको इफेक्टिव बनना है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डजंट एक्सीड 150 पर यूनिट, ये एफिशिएंट क्या दोस्तों। द वर्क इज कंप्लीटेड विद इन 10 डेज एट हायर कॉस्ट इवन, भले चाहे कॉस्ट बढ़ जाए लेकिन टाइमली काम पूरा होना चाहिए। ऑप्शन 3, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लेस देन रुपीज 150 पर यूनिट, ये भी एफिशिएंसी का ऑल ऑफ द अबव छोड़ दीजिए। तो ये जो ऑप्शन 2 आपके सामने नजर आ रहा है दोस्तों, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि काम 10 दिन के अंदर पूरा होना चाहिए, भले चाहे कॉस्ट ज्यादा आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। इफेक्टिव होने के लिए मुझे टाइमली काम पूरा करना है, भले चाहे कॉस्ट कुछ भी हो। आई डोंट केयर अबाउट द कॉस्ट और आई डोंट बॉदर अबाउट द कॉस्ट। मुझे टाइमली काम पूरा करना है, मतलब टाइमली काम पूरा करना है, भले चाहे पैसा ज्यादा लग जाए। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट है। आपको टाइमली काम को पूरा करना है, भले चाहे कॉस्ट ज्यादा से ज्यादा आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 10 दिन के अंदर काम पूरा करके दिखाओ तो आप क्या कहलाएंगे, इफेक्टिव कहलाएंगे दोस्तों। ध्यान रखिए चलेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही सिंपल। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। Successful organization do not achieve goals by chance, but following a deliberate process known as dash। दोस्तों डेलिब्रेट प्रोसेस, डेलिब्रेट का मतलब है सिस्टमेटिकली या प्री डिटरमाइंड प्रोसेस, जिसको हमें पहले से पता है कि ऐसा करना है, 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 पता होना चाहिए इसके बारे में। आपको बताना है इनमें से कौन सी हमारी डेलिब्रेट प्रोसेस है जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है अपने गोल्स को पाने के लिए। क्या वो प्लानिंग है, क्या वो कोऑर्डिनेशन है, क्या वो कंट्रोलिंग है, क्या वो मैनेजमेंट है दोस्तों। इसका सही आंसर दोस्तों हमारे पास NCERT में ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है दोस्तों। NCERT के चैप्टर के इंट्रोडक्शन में नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन में ही इस बात का जिक्र करा गया। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारे पास मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ही वो डेलिब्रेट प्रोसेस है जिसको हर ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है अपने गोल्स को पाने के लिए। बहुत सारे बच्चे, मुझे लगता है शायद 95 to 96% बच्चे के माइंड में आएगा इसका आंसर कोऑर्डिनेशन, जबकि इसका आंसर कोऑर्डिनेशन नहीं है दोस्तों, इसका आंसर है मैनेजमेंट। ध्यान रखे चलेंगे, इसका सही आंसर है मैनेजमेंट। बहुत बच्चों का गलत हुआ होगा। कोऑर्डिनेशन डेलिब्रेट प्रोसेस है, नो डाउट है, लेकिन मैनेजमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन तो नहीं है यार। मैनेजमेंट है तभी तो कोऑर्डिनेट करोगी, नहीं तो कोऑर्डिनेट करने की नीड ही नहीं है दोस्तों। ध्यान रखे चलेंगे, तो इसका सही आंसर है दोस्तों हमारे पास मैनेजमेट। आपको ध्यान रखे चलना है। तीसरा सवाल दोस्तों हमारे सामने आ चुका है। मैनेजमेंट इज सेड टू बी पुअर। मैनेजमेंट कब पुअर माना जाता है? अगर 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 मैनेजमेंट पुअर कब माना जाएगा? जब वो एफिशिएंट है लेकिन इफेक्टिव नहीं है, जब वो इफेक्टिव है लेकिन इनएफिशिएंट है, या फिर जब वो इनएफिशिएंट और इनइफेक्टिव दोनों है। तो दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर है इसके अंदर। जब मैनेजमेंट इनएफिशिएंट और इनइफेक्टिव होगा तब मैनेजमेंट पुअर माना जाएगा दोस्तों। पुअर मैनेजमेंट वही है जो इनएफिशिएंट भी है और जो इनइफेक्टिव भी है, ऐसे मैनेजमेंट को हम लोग कह के चलते हैं पुअर। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ऑलरेडी आ चुका है दोस्तों। जय इज वर्किंग एज अ मार्केटिंग मैनेजर इन अ कंपनी, ही हैज बीन गिवन अ टास्क ऑफ सेलिंग 1 लाख यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एट अ कॉस्ट रुपीज 100 पर यूनिट विद इन 20 डेज। भाई 20 दिन का टारगेट है, 100 रुपए की कॉस्ट के हिसाब से बेचने हैं दोस्तों। ध्यान रखे चलेंगे। ही इज एबल टू सेल ऑल द यूनिट्स विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। भाई सही टाइम पर उसने सारी यूनिट बेच दी, मतलब भाई बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब वो इफेक्टिव तो है, सही टाइम पर बेच दी सारी की सारी, मतलब इफेक्टिव है।
बट ही हैड टू सेल लास्ट 1000 यूनिट एट 20% डिस्काउंट। डिस्काउंट दे दिया मतलब कॉस्ट कम हो गई, अर्थात कॉस्ट में प्रॉब्लम आ गई, खर्चा बढ़ गया कंपनी का, डिस्काउंट देना पड़ गया। डिस्काउंट वैसे भी कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है दोस्तों, डिस्काउंट कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है एक तरीके से, या ऐसी इनकम जो कंपनी ने कमाई नहीं है। तो यहाँ पर कॉस्ट से रिलेटेड इशू आ रहा है, मतलब पैसे से रिलेटेड इशू है दोस्तों। इसका मतलब कंपनी का ये जो इंसान है वो एफिशिएंट तो बिल्कुल भी नहीं है, इफेक्टिव तो है लेकिन एफिशिएंट नहीं है। तो आपको बताना है कि वो क्या है, क्या वो इफेक्टिव मैनेजर है, क्या वो इफेक्टिव मैनेजर है, एफिशिएंट मैनेजर है, इफेक्टिव मैनेजर है, दोनों है या नन ऑफ दीज है। तो दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ इफेक्टिव मैनेजर कहलाएगा, क्योंकि कॉस्ट तो ठीक है जो भी आई है, नुकसान तो हुआ है, लेकिन हाँ टाइमली काम पूरा हो गया, पूरा सारा काम उसने टाइमली पूरा कर दिया, तो मैं कहूँगा कि वो बहुत ही इफेक्टिव मैनेजर है। भले चाहे डिस्काउंट दे के पूरा करा, लेकिन उसने टाइमली काम पूरा करा है, इसलिए वो इफेक्टिव मैनेजर है। लेकिन एफिशिएंट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसने कॉस्ट से कॉम्प्रोमाइज कर दिया, तो नुकसान हो गया छोटा सा। अगला, डूइंग द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट। देखो कॉस्ट के ऊपर मैंने आपको बताया था, जो कंसेप्ट कॉस्ट से रिलेटेड है दोस्तों, वो हमारा एफिशिएंसी है। अगर मैं किसी काम को मिनिमम कॉस्ट के साथ पूरा कर रहा हूँ तो वो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। जहां पर भी मिनिमम कॉस्ट की बात आए, समझ जाना आपका आंसर हमेशा एफिशिएंसी के फेवर में रहेगा, ये बात आप ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। इनमें से कौन सा मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन का फीचर है दोस्तों? मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन के फीचर को आप लोग रिकॉल करेंगे, एक बार सोचेंगे कौन कौन से पॉइंट आता है। उसमें आता है हमारा वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, सर्विस मोटिव, ऑल ऑफ द अबव। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसके अंदर, जो हमारा प्रेजेंट है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन में दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर हमारा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों हमारे पास, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव दोस्तों, क्योंकि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन में आपकी सारी चीज़ें आती हैं। इसमें आपकी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज भी है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री भी है, सर्विस मोटिव भी है, ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे अब इस क्वेश्चन को। अगला सवाल हमारे पास आता है जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 7। एवरी मैनेजर अप्लाइज हिज पर्सनल स्किल एंड नॉलेज इन द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ एन एंटरप्राइज। इट इज प्रूव बिकॉज। ओके, हर मैनेजर अपने पर्सनल स्किल और नॉलेज को अप्लाई करता है डे टू डे फंक्शनिंग में। इससे प्रूव होता है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, या मैनेजमेंट एक साइंस है, या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन, या नन ऑफ दीज। दोस्तों जहां पर भी पर्सनल स्किल की बात आए और नॉलेज की बात आए, पर्सनलाइज एप्लीकेशन आ गई, ठीक है, थ्योरेटिकल नॉलेज आ गई, तो ये हमेशा मैनेजमेंट एज एन आर्ट को रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है दोस्तों मैनेजमेंट एज एन आर्ट। ध्यान रख के चलेंगे, ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यू नीड टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 8, आपके सामने ऑलरेडी आ चुका है। सूजी एंटरप्राइज लिमिटेड इज प्लानिंग टू इंक्रीज इट सेल बाय 25%। भाई प्लानिंग कर रहे हैं अपनी सेल को 25% बढ़ाने से, ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट ईयर में आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मैनेजमेंट बीइंग हाईलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट। दोस्तों जहां पर भी अपनी सेल को बढ़ाने की बात आए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव या गोल को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारा गोल है कि अगले साल मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये अचीव करना है। ये जस्टिफाई करता है कि मैनेजमेंट हमारी गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। ध्यान रख के चलेंगे, जब भी किसी क्वेश्चन में आपको कोई गोल नजर आए तो समझ जाएंगे ये हमारा मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगा। ये मैनेजमेंट इज ऑल पर वैसे बिल्कुल नहीं है, मैनेजमेंट इज कंटिन्यूस प्रोसेस बिल्कुल नहीं है, ऑल ऑफ द बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगा। ध्यान रख के चलेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यू नीड टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ चुका है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन किसका फंक्शन है? पॉलिसी बनाना किसका काम है? क्या टॉप लेवल का काम है, मिडिल लेवल का काम है, ऑपरेशन लेवल का काम है, नन ऑफ द अबव? सोचिए, पॉलिसी बनाने का काम दोस्तों, पॉलिसी बनाने का सारा काम करता है हमारा टॉप लेवल मैनेजर। पॉलिसी क्या बनेगी, कैसे कैसे हमारी स्ट्रेटजीज होंगी, कैसे उनको अप्लाई करना है, कैसे अपने टारगेट को अचीव करना है, सारा काम हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा सा बड़ा है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ कोटेक्स लिमिटेड इज टू इंक्रीज सेल्स बाय 10% बाय ऑफरिंग डिस्काउंट। चलिए, इनका ऑब्जेक्टिव है सेल बढ़ाना डिस्काउंट ऑफर करके, बट द फाइनेंस डिपार्टमेंट मे नॉट प्रूव सच डिस्काउंट, इट मींस लॉस ऑफ रेवेन्यू। फाइनेंस डिपार्टमेंट कह रहा है भाई इससे तो उनका नुकसान हो जाएगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट कह रहा है कि डिस्काउंट दूंगा तो सेल बढ़ जाएगी, फाइनेंस डिपार्टमेंट कह रहा है आप डिस्काउंट दोगे तो हमें नुकसान होगा, रेवेन्यू का नुकसान होगा। सही बात है, दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है।
These kind of conflict arise in the organization because each department performing activities in isolation from other and barriers between department are becoming more rigid। भाई ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों डिपार्टमेंट आपस में एक दूसरे को कंसर्न करके नहीं चलते, डिस्कशन करके नहीं चलते, इसलिए इनके बीच में लड़ाइयां बहुत होती हैं। आपको बताना है आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की कौन सी इंपॉर्टेंस रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर, कोऑर्डिनेशन की कौन सी इंपॉर्टेंस है जिसमें दो डिपार्टमेंट या सारे डिपार्टमेंट आपस में एक दूसरे का कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, आपस में एक दूसरे को कंसीडर करके चलते हैं ताकि उनके बीच में लड़ाई ना रहे और ऑर्गेनाइजेशन अपने टारगेट अचीव कर पाए। तो दोस्तों कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंस हमारे सामने कौन कौन सी है, एक ग्रोथ इन साइज है, एक फंक्शनल डिफरेंशिएशन है, एक स्पेशलाइजेशन है। नन ऑफ दीज तो ऑब्वियसली बात नहीं आ सकता, स्पेशलाइजेशन नहीं आ सकता, ग्रोथ इन साइज नहीं आ सकता। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारे पास फंक्शनल डिफरेंशिएशन। जब भी किसी क्वेश्चन में आपके डिपार्टमेंट्स के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आए और पूछा जाए कौन सी इंपॉर्टेंस रिप्रेजेंट करेगी दोस्तों, ये हमेशा फंक्शनल डिफरेंशिएशन रहेगा। इसका मतलब है जितने भी लोग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो सारे के सारे अपने अपने डिपार्टमेंट को बहुत अच्छा लेके चल रहे हैं। अगर वो आपस में कोऑर्डिनेट करके चलते हैं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी से तरक्की कर पाएगी। तो बहुत ज़रूरी है सारे डिपार्टमेंट आपस में एक दूसरे के साथ क्या करके चलें, कोऑर्डिनेट करके चलें। ध्यान रख के चलें दोस्तों इस बात को। अगला सवाल हमारे सामने क्वेश्चन आ चुका है, करेक्टिव एक्शन कौन से फंक्शन में आता है, क्या वो प्लानिंग में है, ऑर्गेनाइजिंग में है, डायरेक्टिंग में है, कंट्रोलिंग में है। तो दोस्तों करेक्टिव एक्शन हमारा होता है कंट्रोलिंग के अंदर। कंट्रोलिंग के प्रोसेस में लास्ट पॉइंट हमारा आता है टेकिंग करेक्टिव एक्शन। तो करेक्टिव एक्शन हमारा सिर्फ और सिर्फ कंट्रोलिंग में लिया जाएगा और किसी में नहीं लिया जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग ध्यान रख के चलेंगे। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्टिव एक्शन हमेशा किसमें आएगा, कंट्रोलिंग में, ध्यान रखेंगे दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट, Ravi works as a production manager in Zozi Private Limited. He has been given a task of getting 10,000 units of hand woven table mats. Manufacture the cost rupees 150 per unit cost है, 100 days का टाइम है। In order to be acknowledged as effective, effective बनना मतलब टाइम से कंसर्न, टाइम 100 दिन का है, मतलब अगर वो 100 दिन के अंदर काम कर लेता है तो वो इफेक्टिव कहलाएगा दोस्तों। 100 दिन में काम हो रहा है ऑप्शन नंबर 2 में, तो हमारा इफेक्टिव सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 है। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। बाकी ऑप्शन नंबर 1 में कॉस्ट की बात है, ऑप्शन नंबर 3 में कॉस्ट की बात है, मुझे चाहिए टाइम से रिलेटेड बात, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट माना जाएगा। ये आपको ध्यान रख के चलना। सिंपल क्वेश्चन, इफेक्टिव टाइम से कंसर्न, एफिशिएंट कॉस्ट से कंसर्न, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। अगला सवाल, इट इज अ फोर्स दैट बाइंड ऑल अदर फंक्शनल मैनेजमेंट। ये बड़ा सिंपल सी बात है, एक ऐसा फोर्स जो सारे फंक्शनल मैनेजमेंट को बाइंड अप करके चलता है दोस्तों, उस कोऑर्डिनेशन ही हो सकता है, कोई और फोर्स नहीं है। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन में ये लिखा गया है, कोऑर्डिनेशन इज अ फोर्स दैट बाइंड ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन आपके प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, इन सारे फंक्शंस को जोड़ के चलता है। ये कोऑर्डिनेशन ही है, ये आपको जो दिख रहा है ये कोऑर्डिनेशन है। अगर कोऑर्डिनेशन ना हो दोस्तों तो मैनेजमेंट का कोई भी फंक्शन आपस में जुड़ा नहीं रहने वाला। तो इन सारे फंक्शन को जोड़ने के लिए दोस्तों मुझे क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोऑर्डिनेशन, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस ऑफ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज करेक्ट। देखते हैं भाई कौन सा है। प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, नो। डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, नो। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, हाँ ये ठीक लग रहा है, ये बिल्कुल ठीक है। तो यही ऑप्शन 3 करेक्ट है हमारा। POSDC, ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे फंक्शन दोस्तों वो POSDC की तरह चलते हैं। मैनेजमेंट के फंक्शन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 5 फंक्शन है, ये इसी सीक्वेंस में फॉलो होता है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने बिल्कुल सही से आइडेंटिफाई कर लिया होगा दोस्तों। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव प्लानिंग का या मैनेजमेंट का नहीं है दोस्तों। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में आपका आता है सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ, ये 3 आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में। तो सर्वाइवल है, बिल्कुल है, प्रॉफिट है, बिल्कुल है, ग्रोथ है, बिल्कुल है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कब से आने लग गया भाई। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमारा कभी भी नहीं है दोस्तों, ये हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव है। ये आप ध्यान रख के चलेंगे, ये हमारा कौन सा ऑब्जेक्टिव है, सोशल, ठीक है। ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव है। जबकि बाकी ये तीनों हमारे कौन से हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, ये आपको ध्यान रख के चलना है। और लास्ट वाला जो हमारे पास है ये हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव है, ये आप लोग ध्यान रख के चलेंगे। जनरेशन एम्प्लॉयमेंट हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव है, ध्यान रख के चलना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द लाइन रवि न्यू दैट देयर आर सर्टेन थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बेस्ड ऑन डीप ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। दोस्तों जहां पर भी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन की बात आए वह हमेशा आपको ध्यान रख के चलना है।
आंसर रहेगा मैनेजमेंट एज अ साइंस, क्योंकि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन मैनेजमेंट एज अ साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। इतना आप लोग ध्यान रख के चलेंगे। इसलिए जब भी किसी क्वेश्चन में आपका ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन की बात आए, इसका आंसर हमेशा मैनेजमेंट एज अ साइंस की फेवर में रहेगा। ये आपको ध्यान रख के चलना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेजिग्नेशन रिलेटेड टू मिडल लेवल मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा मिडल लेवल मैनेजमेंट का डेजिग्नेशन नहीं है दोस्तों। मिडल लेवल मैनेजमेंट पे क्या क्या आता है? क्या ऑर्गेनाइजेशनल मिडल लेवल पे आते हैं? बिल्कुल आते हैं। क्या सेल्स मैनेजर मिडल लेवल पे आते हैं? बिल्कुल आते हैं। क्या डिविजनल मैनेजर मिडल लेवल पे आते हैं? बिल्कुल आते हैं। लेकिन ये चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, COO, CEO, CFO, CMO, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये सारे लोग दोस्तों हमारे टॉप लेवल के हैं। ये इंसान हमारा टॉप लेवल का है और बाकी सारे हमारे किसके हैं? मिडल लेवल, मिडल लेवल और मिडिल लेवल। क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा रिलेटेड नहीं है? ऑब्वियसली बात ऑप्शन नंबर 3 हमारा टॉप लेवल से रिलेटेड हो, मिडल से रिलेटेड नहीं है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। अगला सवाल, मैनेजमेंट ट्रांसलेट द वर्क टू बी कैरिड आउट इन टर्म्स ऑफ गोल टू बी अचीव एंड असाइन द मीन्स टू अचीव इट। ओके, मैनेजमेंट आपको बताता है कि वर्क क्या काम करना है, गोल्स क्या है आपके, और असाइन भी करता है आप कैसे उसको अचीव करेंगे। ये स्टेटमेंट रिलेट करता है। क्या ये स्टेटमेंट मैनेजमेंट ऑफ वर्क से रिलेटेड है? क्या ये स्टेटमेंट मैनेजमेंट ऑफ पीपल से रिलेटेड है, या मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन से रिलेटेड है, या ऑल ऑफ द अबव से रिलेटेड है? तो दोस्तों ये वाला स्टेटमेंट हमारा रिलेट करता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क से रिलेटेड। वर्क का मतलब है टास्क टू बी परफॉर्म, ठीक है। तो क्या हमें करना है, क्या अचीव करना है, क्या हमारे गोल रहेंगे, ये सारा काम हमें बताता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। अगला सवाल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने दोस्तों आ चुका है। तरंग एंटरप्राइज लिमिटेड इज प्लानिंग टू इंक्रीज सेल्स बाय 30%। ओके, सेल्स को 30% से बढ़ाना है इन द नेक्स्ट क्वार्टर। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मैनेजमेंट बीइंग हाइलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट। दोस्तों सेल्स को 30% से बढ़ाना ये हमारा गोल है। जिस भी क्वेश्चन में हमें गोल मेंशन होगा तो दोस्तों वो हमेशा 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 हमारा मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारा मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ये आप लोग ध्यान रख के चलेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आपके आ सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान रख के चलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन का तो आपको बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा दोस्तों। इतना आपको ध्यान रख के चलना है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन लोगे दोस्तों हम लोग आपके बीच में आते रहेंगे और आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाते रहेंगे दोस्तों। अभी सब्सक्राइब करिए चैनल को दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस।